नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर की अगर हम बात करें तो अजय मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी और कहा कि पिछले वर्ष की भांति कांवड़ यात्रा पर शासन के आदेश के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ियों को सुविधाजनक कैंप में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है और इसी कड़ी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता का परिपूर्ण ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस द्वारा पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग की 250 किलोमीटर पैदल चेकिंग की गई है, जहां अभी तक 1000 से अधिक कैंपों की अनुमति दी जा चुकी है। यातायात के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए पीएससी कंपनी और एसएसएफ के 180 जवान तैनात रहेंगे। तो वहीं सभी सामाजिक संगठनों से भी सहयोग लेने के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। पुलिस के व्यवस्थापन को और ज्यादा ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है। सिंपल टर्म्स में बात करें, पुलिस व्यवस्थापन के लिए शहर को जोन में बांटा जाता है, सुपर जोन में बांटा जाता है, सेक्टर में, सब सेक्टर में। गत वर्ष की तुलना में जोन की संख्या बढ़ी है। लास्ट ईयर 9 जोन में पूरे शहर को बांटा गया था महानगर को, इस वक्त 12 जोन क्रिएट किए। पिछले साल ऐसे 20 सेक्टर थे, इस बार ये 26 सेक्टर है। पिछली बार 99 सेक्टर सब सेक्टर थे, इस बार ये 105 सब सेक्टर है। ये तो सिर्फ सब सेक्टर हो गए। जब सब सेक्टर जोन हम बनाते हैं तो उसके लिए राजपत्रित और राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। अगर संख्या बल की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30% अतिरिक्त पुलिस बल इस बार लगाया जा रहा है, जिसमें केवल नागरिक पुलिस बल की अगर हम बात करेंगे तो 53 इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं, 574 सब इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं और करीब 1339 1339 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगाए जा रहे हैं। ये वो पुलिस बल है जो रूटीन की ड्यूटियों के अतिरिक्त स्पेशली इस कांवड़ की व्यवस्था के लिए लगाया जा रहा है। जो थानों पे लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के लिए पुलिस बल तैनात है, हमारे पीआरवी में जो पुलिस बल तैनात है या चीता मोबाइलों पे जो पुलिस बल तैनात है, उसके अतिरिक्त लगाए जाने वाला है। यूपी के हरिगढ़ महानगर में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने श्रावण माह के पावन अवसर पर कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर मंदिर धाम पर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां खैरेश्वर मंदिर भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए मंदिर क्षेत्र के आसपास लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए और किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु और व्यक्ति के संदेह पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से कहा कि मंदिर परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित कराने के व्यवस्थित तरीके से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक कराया जाए। अधिशासी अधिकारी बीडीओ अपने अपने क्षेत्रों के मंदिर में व्यवस्थाओं को एक बार अवश्य जांचें। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि खुराफातियों अराजक तत्वों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा, जलाभिषेक, पूजा अर्चना में किसी प्रकार का व्यवधान या विघ्न डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहते हैं और जानकारी भी बनाए रखें, ऐसे निर्देश भी दिए गए। ये अलीगढ़ का खैरेश्वर धाम एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और इस समय श्रावण मास में विशेषकर सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो अब चूँकि सावन मास शुरू हो चुका है, अब आने वाले दिनों में यहाँ पर भीड़ आएगी, तो उस नज़रिए से यहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था, पुलिस इंतजाम, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो और मंदिर प्रबंधन सही तरीके से सारी व्यवस्थाएं रखे, इस नज़रिए से आज इसका निरीक्षण किया गया है। और निरीक्षण में उप जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी साथ थे, तो उनको निर्देशित किया गया कि यहाँ पर कैसे कैसे इंतजाम रखने हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर आए और इसी कड़ी में पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 4.5 लाख लाभार्थियों को लगभग 442 करोड़ की लागत से बने आवास की चाबी लाभार्थियों को बांटी गई। इस कार्यक्रम का संजीव प्रसारण जनपद के मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक पर किया गया और इसी क्रम में रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी, आयुष्मान योजना का कार्ड, स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के अकाउंट में पैसे भेजे गए। इस मौके पर सदर प्रमुख ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब, वंचित, शोषितों को मजबूत करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जा रहा है और 2024 में पीएम के नेतृत्व में बीजेपी नया इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आज काशी की धरती पर हमारे दलित, वंचित, शोषितों को प्रधानमंत्री आवास कार्यक्रम बांटने का था। उसी कार्यक्रम के निमित्त आज रावटसगंज ब्लॉक में हम लोगों ने लगभग 125 लाभार्थियों को आवास की चाबी दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हैं और जो भी दलित, शोषित, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास बृहद स्तर पर देने का काम हमारी सरकार कर। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। यूपी के मथुरा थाना कोसी कला पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मथुरा थाना कोसी में मुठभेड़ में 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गए। वहीं गोंडा जनपद का एक शातिर गैंग मथुरा जनपद में विभिन्न स्थानों पर रुक कर लूटपाट, डकैती की योजना बना रहा था। इस सूचना के आधार पर मथुरा पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार इस मुठभेड़ में कुल 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पकड़े गए बदमाश धार्मिक स्थानों पर मकानों को चिन्हित और रेकी करके चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां डकैती की योजना बनाते हुए विभिन्न आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई चल रही है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक गैंग के मूवमेंट की थी, जिसमें ये पता चला था कि एक 8 सदस्यीय गैंग जो गोंडा का रहने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में घूम करके टप्पेबाजी, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी इत्यादि घटनाएं कारित करते हैं। उनका ये ग्रुप मथुरा आया हुआ है। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारी टेक्निकल सर्वेलांस की टीम ने इनको लोकेट किया। साथ ही साथ हमारी एसओजी की टीम तथा थाना कोसी कला की टीम ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान इनके साथ मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 4 अपराधी घायल हुए और इनके 4 अन्य साथी गिरफ्तार हुए। कुल 8 अपराधी जो डकैती की योजना बना रहे थे, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनको आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इनके अभी जो पूछताछ हुई है उसमें अभी इन्होंने किसी घटना से इनकार किया है, परंतु इसकी गहनता से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके पूर्व के आपराधिक इतिहासों के बारे में भी इनके मूल जनपद तथा अन्य जनपदों से भी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। यूपी के कानपुर में अज्ञात व्यक्ति ने बेजुबान पशु के साथ कुकर्म का प्रयास किया है। आपको बता दें कि पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना को लेकर नाराज लोगों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को सूचना दी और गुजैनी थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर ही 57 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं समाज सेवी संगठनों ने पुलिस से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल घटना गुजैनी थाना क्षेत्र बर्रा 8 इलाके की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कि अननेचुरल सेक्स विद एनिमल के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। हमें अब तक की विवेचना में कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले हैं, सीसीटीवी फुटेजेज मिले हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के कई जानवरों के साथ जो है उनके इस प्रकार के जो है साक्ष्य हमारे पास आए हैं। 2-3 डिफरेंट एनिमल्स के साथ हमें ये साक्ष्य मिले हैं। हम बाकी और चीज़ों को देख रहे हैं और प्रथम दृष्टया विवेचना में अभियुक्त ब्रजेश मिश्रा वो मानसिक रूप से असंतुलित भी देखे गए हैं। यहाँ पे भैया बर्रा 8 सी ब्लॉक में ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 55 वर्ष के युवक हैं, मतलब आदमी है, जो कि रोज़ लगातार एक गौ माता के साथ, स्वान के साथ, जो भी रोड के आवाज़ जीव थे सबके साथ वो दुष्कर्म किया करते थे। जिसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई तो हम लोग कल रात में ही गुजैनी थाना पे हम लोग सब आए, संगठन के सभी लोग, और यहाँ तहरीर दी, जिसके तहत उनको गिरफ्तारी हुई है उनकी। और अब बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राजगांगपुर तहसील में भूमि पर पत्थर खनन माफिया का खेल खुलेआम अवैध रूप से चल रहा है, लेकिन इस मामले पर विभागीय अधिकारी किसी तरह का कोई जवाब देने से कतरा रहे हैं। आपको ये भी बता दें
कि बहुत दिनों से पत्थर खनन की लूट राजगांगपुर के अंतर्गत आने वाले जंगलों में कई जगहों पर छोटे छोटे खनन स्थल बनाकर की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थर को संबलपुर जिला के मुड़ारसा गांव के जंगल में क्रैशर बैठाकर पत्थर माफिया अवैध रूप से पत्थर की लूट कर रहे हैं, जिसकी जानकारी ना तो वन विभाग अधिकारी के पास है और ना ही स्थानीय तहसीलदार दे पा रहे हैं। यहां तक कि रेलवे की तीसरी लाइन बनने के क्रम में निकाले गए करोड़ों का पत्थर बॉर्डर को भी माफिया उठाकर गिट्टी बनाकर बेच रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों द्वारा इसकी उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पत्थर माफियाओं पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर आगे आकर क्या कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश के धार में गणपति घाट से पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके से 41 लाख की 920 पेटियों को अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि धामरोद के गणपति घाट पर अवैध शराब से भरे ट्रक ने एक दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके बाद धामरोद पुलिस मौके पर पहुंची तो तलाशी के दौरान एक ट्रक से लहसुन के नीचे भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। पुलिस ने ट्रक से 41 लाख की 920 पेटियां बरामद की। 2 आरोपियों सद्दाम और मोहसिन को हिरासत में लिया। साथ ही पुलिस ने आबकारी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। शराब परिवहन करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है, जिसमें से 920 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है और आरोपी सद्दाम पिता नसीर व क्लीनर जो है उसका मोहसिन पिता रफ़ी, दोनों मेवात जिला हरियाणा के निवासी हैं और उनसे शराब जब्त करी है और उस पर मुकदमा कायम किया है। सर, शराब कितने कुल लागत की है? शराब और जो वाहन है ये कुल मिला के 76,68,200 रुपये। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के तहसील खरगापुर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुना में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां पर मेन हाईवे रोड से मगरेब पाली के लिए रोड है, जिसमें ग्राम गुना में करीब 200 मीटर तक रोड पर 2 फुट पानी भरा होने के चलते ग्रामीणों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर कोई बाइक या फिर छोटी गाड़ियों से निकलता है तो वो गाड़ी उसी गड्ढे में फंस जाती है और जिस कारण से आवागमन पूरी तरह से बंद रहता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि वही रास्ता जाने आने के लिए बचता है। तो वहीं अब देखना है कि प्रशासन आगे आकर इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। स्कूल के बच्चे हैं ना जो सोयाना, अच्छा, ये नहीं निकल पाते हैं, इसी में गिरते हैं। अच्छा, सब बस्ता यहीं में भिड़ा जाते हैं। ग्रामीणों को निकलना पड़ता है, ये नहीं निकल पाते हैं। अभी इसमें कितना पानी है? इसमें 2 फुट पानी, गड्ढे भी हैं, कुछ निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है कहीं। समस्या है, गाड़ी नहीं निकल पाती है, न लोग पैदल नहीं निकल पाते हैं यहाँ हम। अच्छा, और बाहर की आन गाँव के लोग आते हैं तो वे भी नहीं निकल पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है? इतना यहाँ पर कम से कम 2 फुट पानी भरा है। अच्छा, हाँ, गाड़ी नहीं निकल पाती है सही। बच्चे भी गिरते हैं, कुछ लोगों का तो बाहर के जो गाँव के लोग हैं उनके तो हाथ पैर भी टूट गए। जम्मू के प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया गया है। इसमें श्रद्धालुओं से मंदिर के अंदर सिर ढककर आने को कहा गया है। साथ ही मंदिर में छोटे कपड़े पहनने आने देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और पहली बार इस तरह का नियम बनाते हुए जम्मू शहर के बाहू किला क्षेत्र स्थित इस काली मंदिर के गेट पर ही नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिस में श्रद्धालुओं से शालीन कपड़े पहनने और मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले सिर ढकने का अनुरोध किया गया है। साथ ही हाफ पैंट, बरमुडा शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जींस और कैपरी पैंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि हमें ढक के आना चाहिए, जो सिर हमारा कवर होना चाहिए, हमें शॉर्ट्स पहन के नहीं आना चाहिए। इवन बॉयज को भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर कि आप सिर पे ढक के आएं और ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है। और सिर्फ ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, ये हर रिलीजन के लिए ये चीज होनी चाहिए। ये बहुत मैंडेटरी है कि हमें पूरा कवर किया होना चाहिए कि जैसे बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो ऐसे मतलब मंदिर को वो सोचता है टूरिस्ट प्लेस है। ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये रिलीजियस प्लेस है। हमें दरबार आना है माता जी के मंदिर में
तो हमें कवर करके आना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। बिल्कुल हाँ, जो नहीं लेके आए, जिन्हें अभी नहीं पता है, ये न्यूली न्यूज है। इन्होंने कंडीशंस रखी हैं वहाँ पे सारी कि हमें कवर करके आना चाहिए, शॉर्ट्स नहीं पहनी होनी चाहिए, हमें पैंट्स जो पूरी मतलब अगर आप पहन के आए कवर किया होना चाहिए बस। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये सबको ये चीज करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये माताजी का बहुत जो मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। बाबाई माताजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या समिति द्वारा अभी जो हमारे जो यंग लड़के हैं वो कभी लोवर टी शर्ट पहन के या निक्कर पहन के आते हैं, उनको समिति ने पूरा प्रबंध कर रखा। उनके लिए धोती अवेलेबल करवाई गई है, सिर ढकने के लिए माताजी की चुन्नड़ी व्यवस्थित की गई है। ये समिति का बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। बोल अम्बे मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। व्यक्ति का पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए। माताजी के प्रति पूरी श्रद्धा का अनुभव ये चीज हमें सिखाने को प्राप्त होती है। इंसान को क्या है, पूरा शरीर ढक के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय, अम्बे मैया की जय। मंदिर की तरफ से जो अपील की गई थी कि ये था कि लोग आए खाली सर ढक के। हमें अब जिसको मंजूर है तो वो ठीक है, नहीं अगर कोई मानता है तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये एक प्रशासन ने हमने खुद बैठ के एक फैसला किया था कि ऐसे करते हैं, तो बस उसी को चलाने के लिए अपील की है लोगों को। अगर लोगों को पसंद आती है बात हमारी तो ठीक है, बाकी उनकी मर्जी है। किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? रिस्पांस तो अभी मिक्स ही आ रहा है। कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा हाँ। तो हम कहते हैं कि उसके लिए हमारा जिसका जैसा भाव है, मतलब जिसने माँ के दर्शन करने आना है उसके अपने मन में तो माँ को लेके ही आ रहा है ना साथ में, तो वो अपने दर्शन कर रहा है मजे से। तो कोई बिना उसके भी आ रहा है, तो कोई सर ढक के भी आ रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जो एनजीओ ने हमारे से संपर्क किया था तो हमने उनको ये सारे प्रोवाइड करवाए थे, गमछे प्रोवाइड करवाए थे, ये जय माता की ये सारा प्रोवाइड करवाया था। तो वो आगे देते जा रहे हैं सबको, बाहर गेट पे आ रहे हैं। वैसे लोग, कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, मिक्स रिस्पांस है। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है कि अगर कोई बोले कि हमारी तरफ से कोई थोपा गया है कोई चीज, ऐसी कुछ। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।